तो जारा की अम्मी बोलती है कि कैसी बातें कर रही है। तो जारा बोलती है, अम्मी मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो मेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे सकता है। और उसकी अम्मी गुस्से में बोलती है, तू क्या बात कर रही है, तू क्या करके आई है। जारा कहती है कि अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया, पर मैं अपना सब कुछ उनको दे के आई और उसके बिना नहीं रह सकती। उसकी अम्मी बोलती है, सब्बो इसको समझा, इसके निकाह के कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर इसके अब्बा इसकी बात को जान जाएंगे तो वो इसकी जान ही ले लेंगे। और सब्बो जारा को समझाने की कोशिश करती है। जारा बोलती है, नहीं शब्बो, ये मेरी पहली मोहब्बत है, बहुत देर से हुई है और ये ख़त्म होने वाली नहीं है। शब्बो प्लीज़ तू कुछ कर, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके पास जाना है। कुछ देर बाद जारा खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शब्बो के पूछने के बाद जारा बोलती है, वो मुझे हर तरफ दिखाई देता है, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। शब्बो समझ जाती है। फिर शब्बो वीर प्रताप को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं शब्बो बोल रही हूँ, पर वीर प्रताप नहीं समझ पाता है। जब शब्बो बोलती है, मैं जारा के यहाँ से बोल रही हूँ, फिर वीर बात करता है। शब्बो बोलती है, जारा का निकाह होने वाला है, आप लाहौर आ जाएं। जारा ये कदम अकेले नहीं उठा पाएगी, आप जारा को यहाँ से ले जाइए, जारा आपके बिना नहीं रह सकती। और फिर वो वीर को एक आखिरी सवाल कर बैठती है कि जारा से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। इस बात का जवाब तो वीर के पास भी नहीं होता है, वो जारा से कितनी मोहब्बत करता है। और अगले पल ही वीर लाहौर आ जाता है। लाहौर आने के बाद सब वो वीर को बस स्टैंड से लेकर अपने घर लाती है और अगले दिन निकाह के लिए दरगाह पर जाना होता है। तो रजा, जारा और सारे लोग दरगाह जाते हैं। उसी वक्त वीर भी वहाँ पहुँचता है। जब जारा वीर को देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और सबके सामने वीर को गले लगा लेती है। यह देख जारा के अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जब डॉक्टर जारा के अब्बा का हाल मरियम हयात खान को बताता है तो उन्हें लगता है कि अब मेरे शौहर नहीं बचेंगे, क्योंकि उनको ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वो वापस सब्बो के घर आती हैं और वीर प्रताप से बात करती हैं, और आप मेरे शौहर को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। आप प्लीज़ हमारे जारा को लौटा दीजिए, अगर ये निकाह नहीं हुआ तो उसके अब्बा मर जाएंगे। और वीर उसकी अम्मी को समझाता है और बोलता है, आप निकाह की तैयारी कीजिए, जारा से मैं बात करूँगा, जारा ज़रूर निकाह करेगी। और वीर जारा से मिलता है और समझाता है, कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो तुम बस एक इशारा करो, मुझे तुम्हें हिंदुस्तान ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर यहाँ पर कुछ बहुत ही बेहतरीन इमोशन सीन आते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वीर वापस जाने लगता है। जब वीर बस स्टैंड पर पहुंचता है तो मरियम हयात खान वीर के पास जाती है और उसकी भुजा में एक ताबीज़ बांधती है। उसे बोलती है, मेरा इस्लाम इस बात की गवाह नहीं देता है, लेकिन फिर भी रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अगले जन्म में जारा तेरी हो। और यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वीर बस में बैठता है और जाने की तैयारी करता है। तभी अचानक बस में पुलिस आती है और वीर को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। और वीर को पुलिस वाले राजेश राठौर के नाम से पुकारते हैं। और वीर बोलता है, मैं वीर प्रताप हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान किसी से मिलने आया था। तब पुलिस वाले पूछते हैं, यहाँ किस लिए आया था, किससे मिलने आया था। तो वीर उन्हें बता नहीं सकता, क्योंकि जारा की बदनामी होगी और हयात खानदान का नाम बदनाम होगा, जिससे उसके अब्बा की मौत हो सकती है। लेकिन कुछ पल बाद पुलिस स्टेशन में रजा दुल्ला आता है तो वीर उसे देखकर समझ जाता है कि सब रजा की चाल है। और रजा बोलता है, आपको क्या लगा आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान आएंगे, अपनी मोहब्बत का ऐलान करेंगे और चुपचाप चले जाएंगे? नहीं, ये हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा आप सोचिए, जिस लड़की से मेरा निकाह होने वाला है, मैं ये सब कुछ जानकर उससे निकाह करूँगा और हर रोज़ एक आग की लपटों में जलूँगा, पर आग की लपटों में या तो जारा जलेगी या फिर आप। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं राजेश राठौर हूँ, तो मैं ये निकाह कर लूँगा, नहीं तो बोल दीजिए मैं हयात ख़ानदान की जारा से मिलने आया था, तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन वीर ये नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी माँ से वादा किया था। और वीर वहाँ राजेश राठौर नाम से दस्तक कर देता है कि वह राजेश राठौर है। और अगले पल ही न्यूज़ आती है कि लाहौर से निकली बस का एक्सीडेंट हो गया है। पैसेंजर की लिस्ट में वीर प्रताप का भी नाम होता है। जब इंडिया उसके मरने की खबर पहुंच जाती है और वीर प्रताप सिंह लोगों की नज़रों में मर गया,
इंडिया उसके मरने की खबर पहुंच जाती है और वीर प्रताप सिंह लोगों की नज़रों में मर गया, लेकिन वो ताबीज़ आज भी उसकी इबादत कर रही है। अब कहानी फ्लैशबैक से वापस लाहौर जेल में आती है। यहाँ साम्या कसम खाती है कि मेरे मुल्क का आप पर 22 साल का कर्ज है। जब तक मैं आपको रिहा नहीं कर देती तब तक मेरे अब्बू के कब्र पर फूल नहीं चढ़ेंगे। अगले दिन कोर्ट में जाने से पहले साम्या वीर प्रताप से कहती है, आपको ये 786 वाला हुलिया बदलकर वीर प्रताप सिंह बनकर कोर्ट में आना होगा। तो वीर बोलता है, तुमको भी तुम्हारा वादा याद है ना, हयात खानदान का नाम कोर्ट में नहीं लेना है। एक तरफ जहां साम्या ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से वीर का केस लड़ती है, दूसरी तरफ अनुपम खेर पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। केस की पहली तारीख में साम्या बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये उसकी पहली केस थी और कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन जाकिर नाइक का बयान ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि 2 पुलिस वाले वीर प्रताप को अरेस्ट किए थे। वो बयान देते हैं कि ये शख्स खुद ही कागज़ पर साइन किया है कि ये खुद राजेश राठौर है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, साम्या कहती है, हमें जारा या हयात खानदान में किसी का भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह केस हमारे हाथों से निकल रहा है। वीर प्रताप बोलता है, नहीं, अब तक तो जारा 2 बच्चों की माँ बन चुकी होगी। उसकी शायद 18 साल की बेटी और 19 साल का बेटा होगा। अपने अच्छे बुरे दौर से गुजर चुकी होगी। अब तुम कहोगी वीर प्रताप सिंह कौन है? कोई समझ नहीं पाएगा। एक झटके में रजा उसे तलाक दे देगा। 22 साल से उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा हूँ, अब उसकी इज्जत को रौंद कर घर कैसे जा सकता हूँ? अब साम्या को वीर प्रताप सिंह की पहचान वीर प्रताप सिंह के घर से ही जाकर लानी होगी। साम्या बोलती है, मैं आपके घर जाती हूँ आपकी पहचान लाने के लिए। तो वीर प्रताप उसको अपनी ताबीज़ देता है और बोलता है, अब तक इस ताबीज़ ने मेरी हिफाजत की है, आगे ये अब तुम्हारी हिफाजत करेगी। और साम्या निकल जाती है। वीर प्रताप सिंह के गांव पहुंचकर किसी से पूछती है कि चौधरी सुमेर सिंह का घर कौन है। तो वह शख्स बोलता है, आप किससे मिलने आई हैं? फिर वो बोलती है, चौधरी सुमेर सिंह से। वो शख्स बताता है, चौधरी सुमेर सिंह तो कब का मर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर 2 लड़कियाँ रहती हैं जो स्कूल चलाती हैं, आप चाहें तो उनसे जाकर मिल सकती हैं। और साम्या आगे बढ़ती है। जब साम्या आगे बढ़ती है तो देखती है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और खेलते हैं। साम्या देखकर उदास हो जाती है और वापस हो जाती है, लेकिन अंदर से जारा बोलने की आवाज़ आती है और साम्या रुक जाती है। और जब पीछे पलटकर देखती है तो सब्बो आती हुई दिखती है। तो वो पूछती है कि क्या ये जारा है? तो सब्बो बोलती है, हाँ ये जारा है। तो साम्या पूछती है कि ये जारा मरियम हयात खान है। तो सब्बो सोचने लगती है कि यह नाम इनको कैसे पता। फिर सब्बो पूछती है, आप कौन हो? आप ये नाम कैसे जानती हैं? तो साम्या सारी बात उसको बताती है। सब्बो बताती है, जब वीर की मौत की खबर जारा को पता चला। फिर सब्बो पूरी बात बताती है। वीर के मरने की खबर सुनने के बाद जारा ने निकाह तोड़ दिया और यहाँ आ गई ताकि वीर का ख्वाब जिंदा रह सके। साम्या कहती है, ये किस सदी के लोग हैं? ये किस सदी के लोग हैं? एक वीर है जो 22 सालों से जेल में ये सोचकर रह रहा है कि जारा खुश रहे, और एक जारा है जो अपना सब कुछ छोड़कर वीर का ख्वाब पूरा कर रही है। ये खुदा के रूप में इंसान है या इंसान के रूप में खुदा। और अब साम्या जारा को वह ताबीज़ दिखाती है जो मरियम हयात खान ने वीर को बांधी थी। जारा ताबीज़ को देखते ही घबरा जाती है और आंखों में आंसू लेकर साम्या की ओर देखती है। तो साम्या बताती है, हाँ, जिस शख्स को मरियम हयात खान हिंदुस्तान जाते हुए ताबीज़ बांधी थी वो शख्स हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो आज 22 सालों से लाहौर की जेल में कैद है। और साम्या पूरी बात बताती है। फिर साम्या जारा को लेकर लाहौर कोर्ट में आ जाती है। जारा के आने के बाद कोर्ट में यह प्रूफ हो जाता है और साम्या के साथ वीर की कुछ फोटोग्राफ से पता चल जाता है कि ये राजेश राठौर नहीं है बल्कि वीर प्रताप सिंह है। और कोर्ट ये बात मान जाता है। वीर प्रताप ने जो साइन किया था वो जारा की इज्जत बचाने के लिए किया था। फिर कोर्ट वीर प्रताप सिंह से माफ़ी मांगता है और बोलता है, जाइए वीर प्रताप सिंह, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट आपको 22 साल वापस नहीं दे सकता। हम कामना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। फिर वीर और जारा वापस अपने गांव चले जाते हैं। वीर अपने बाबूजी के ख्वाबों को पूरा करता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।